साथियों नमोदय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे बौद्ध धर्म के कुछ धर्म ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे, जिस पर जो बौद्ध धर्म के बहुत अहम धर्म ग्रंथ हैं और जिसमें काफ़ी बौद्ध धर्म से संबंधित तमाम चीज़ों का उल्लेख है और जिसका काफ़ी महत्व है। जैसा वेदों का महत्व है सामान्य धर्म में, वैसा ही इन ग्रंथों का बौद्ध धर्म में महत्व है। पहला है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक और चौथा अन्य पाली ग्रंथ। उस समय पाली भाषा बोली जाती थी और ये सारे धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। पाली संस्कृत से मिलती जुलती भाषा है और प्राकृत जो है लिपि। त्रिपिटक का महत्व बौद्धों के लिए वेदों जैसा है। जैसा वेदों का महत्व है ये सामान्य धर्म में, और अन्य धर्मों के भी धर्म ग्रंथ हैं, उसी तरह बौद्ध धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक, इन सबको सम्मिलित करके त्रिपिटक बोलते हैं। जैसा हमने बताया, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, और ये तीनों को मिलाकर इसे त्रिपिटक कहते हैं, क्योंकि ये तीन है। विनय पिटक के बारे में बताते हैं कि यह पाली भाषा में लिखा गया है। यह सबसे पुराना ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के संग तथा उनके दैनिक जीवन के संबंध में आचार विचार, विधि निषेध, जमय नियम आदि के बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख है। इसके तीन भाग हैं: सुत्त पिटक, खंडका और परिवार पाठ। सुत्त पिटक में यह परिमोक्ष के नियमों पर टिका है। इसमें बौद्धों के लिए पाप कर्म एवं उसके प्रायश्चित का वर्णन है। इसके एक भाग महाविभंग में भिक्षुओं के लिए पाटी मोक्ष, जिसमें 8 पापों का उल्लेख है। दूसरा भाग विभंग भिक्षुणी पाटी मोक्ष पर टिका। खंडका, यह संघीय जीवन के संबंध में विस्तृत विवरण है एवं विधि निषेध है। इसके 2 भाग हैं, महाभंग और चुल्लुभंग। इसमें भिक्षुओं के संघीय एवं दैनिक जीवन के अनेक नियमों एवं विधि निषेधों का उल्लेख है। परिवार पाठ, यह प्रश्नोत्तरी के रूप में है। यह विनय पिटक के और भागों के अपेक्षा बाद की रचना। सुत्त पिटक, इसमें धर्मोपदेश का संग्रह है। इसके 5 निकाय या संग्रह है। यह भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश जो उन्होंने दिया है, जो उन्होंने जगह जगह पर प्रवचन दिए हैं, उनका संकलन है ये सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं: दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय लघु ग्रंथों का संग्रह है। इसमें प्रत्येक ग्रंथ विषय, भाषा एवं शैली एक दूसरे से भिन्न एवं स्वतंत्र है। इन्हीं के अंतर्गत जातकों का संग्रह है। जातकों के वर्णित आर्थिक एवं सामाजिक दशाएं, उनकी प्राचीनता का परिचायक है। ये तो सुत्त पिटक हो गया। विनय पिटक हमने आपको बताया ही। अब तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध मत पर उच्च ढंग से दर्शन के रूप में व्याख्या की गई है।
इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसका संकलन परंपरा के अनुसार मोगली पुत्र तित्स ने तृतीय बौद्ध संगीति के अवसर पर किया। इसमें मत पुष्टि हेतु अनेक स्थान पर विनय पिटक एवं सुत पिटक के भी उदाहरण दिए गए। अन्य पाली ग्रंथों में 3 ग्रंथ प्रमुख हैं, मिलिंद पन्नो, दीपवंश और महावंश। ये भी बौद्ध इतिहास से संबंधित है और मिलिंद पन्नो पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक मिनांडर की धार्मिक शंकाओं के संबंध में उसके तथा थेर नागसेन के बीच हुआ प्रश्नोत्तर वाद विवाद से संबंधित है। इसकी रचना ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में मिनांडर की मृत्यु के पश्चात हुआ है। इसमें तथा कथा वस्तु के विषय वस्तु में पर्याप्त साम्य है। इसमें 7 सर्ग है। दीपवंश यह सिंहली इतिहास से संबंधित है। इसकी रचना 4वीं और 5वीं शताब्दी में पटकथाओं के आधार पर हुई है। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ कल्पित अतिरंजित वर्णन पर्याप्त मात्रा में है। इसमें मौर्य वंश से संबंधित विवरण भी उपलब्ध है। महावंश इसमें भी सिंहल का इतिहास है और इसकी रचना महानाम ने 5वीं और 6वीं शताब्दी में किया। यह दीपवंश की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। इसमें विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें मौर्यों से संबंधित विवरण भी उपलब्ध है। बौद्धों के से संबंधित कुछ ग्रंथ पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं, जिसमें महावस्तु प्रमुख है। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन वृत्त का उल्लेख है। इसमें अनेक जातक कथाओं एवं अनेक लोकोत्तर चरित्र का समावेश है। मूलतः यह हीनयान संप्रदाय का है, परंतु महायान संप्रदाय के विशेषताओं का भी उल्लेख है। यह 2री शताब्दी के ग्रंथ हैं। इस तरह से बौद्ध ग्रंथ काफी प्राचीन है और उनके अंदर बौद्ध धर्म की पूरी मीमांसा, पूरी व्याख्या और पूरा चित्रण है। ये बहुत ही प्राचीन ग्रंथ हैं। जैसा कि आपको बताया हमने कि 1ली शताब्दी में भी लिखे गए हैं, 5वीं और 6वीं शताब्दी में भी लिखे गए हैं, श्रीलंका से भी संबंधित हैं और मौर्यों और मौर्य वंश से भी संबंधित है। इस प्रकार से इन ग्रंथों की उपलब्धता जो पुस्तकालयों में थी, जैसे तक्षशिला या नालंदा के पुस्तकालयों में थी, उनके जला देने से ये नष्ट हो गए थे और इनका अता पता नहीं था। ये कुकृत्य था, दुष्टता थी और यह एक धृष्टता थी तथा एक जलन के हिसाब से बौद्ध ग्रंथों को समाप्त किया गया और ब्राह्मण ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया गया। बौद्ध ग्रंथों में ढोंग पाखंड आडंबर की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में पूरी तरह से ढोंग पाखंड आडंबर है, 100% ढोंग पाखंड आडंबर है। एक चिढ़, एक जलन के कारण जो है ये ब्राह्मण ग्रंथों में इस तरह की व्याख्या की गई है और बौद्ध ग्रंथों को सिरे से नकारा जाता है और उसे नष्ट भी किया गया। बाद में ये ग्रंथ जो म्यांमार और कुछ तिब्बत, कुछ नेपाल, कुछ श्रीलंका से जो है
एकत्र करके इनका भारत में संग्रह किया गया। तो यह एक राजनीतिक चाल थी, बौद्ध धर्म को नष्ट करने की एक राजनीतिक चाल थी, जो शुंग, पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है वो लागू की गई थी। और बाद में भी उसमें जो है बहुत सारे हेरा फेरी की गई और बहुत सारे जो है उसमें परिवर्तन दिखाए गए और बहुत सारों को नष्ट किया गया। यह एक दुष्टता थी, यह एक नीच कर्म था और यह एक बहुत ही निम्न स्तरीय कार्यवाही थी जिसे अंजाम दिया गया, परंतु पूरी तरह से ये नष्ट नहीं किए जा सके। विदेशों में जैसा हमने बताया, लंका, म्यांमार और अन्य, नेपाल और अन्य तिब्बत देशों में पाया गया, चीन और जापान में भी पाया गया। वहाँ से मंगा करके पुनः इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया गया या जानकारी हासिल की गई। तो इस तरह से बौद्ध ग्रंथों के बारे में मैंने बताया आपको, और ये आपको जानकारी रखनी चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। कभी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के अन्य तथ्यों के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। आज इतना ही, फिर आगे जो है अन्य धर्मों के, इस धर्म के बारे में अन्य व्याख्यान उपलब्ध कराएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।